अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग में है 2 खुशखबरियाँ, तो आप सब पूरे व्लॉग में बने रहिएगा और व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना आप सब ने। और फ़िलहाल यहाँ पे बज रहे हैं 4:30 और अभी मैं व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। फ़िलहाल काम करने के बाद ना मैं किचन में गई थी क्योंकि मैंने लंच नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए पास्ता था फ्रिज में, तो मैं वो बना लेती हूँ। जो ईज़ी टू मेक वाला पास्ता होता है, मैंने वही बनाया है अपने लिए यहाँ पे। कोई स्पेशल मैकरोनी वगैरह मैंने नहीं बनाए क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। तो इसके बाद ना मुझे बाहर जाना था अपनी बहन के घर और बहन के साथ जाना था शॉपिंग पे। वैसे अगर इस पास्ता में आप चीज़ के 2 स्लाइसेस डाल दोगे ना, तो वो भी बहुत टेस्टी लगता है। खैर, आप सबके यहाँ रमज़ान की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं और क्या-क्या आप सबने किया, कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताना आप सबने। और अभी मेरा यहाँ पास्ता बन के रेडी हो चुका है। मैं इसको अपनी प्लेट में सर्व कर लूँगी और मज़े से खाऊँगी सुकून से बैठ के, और उसके बाद मैं तैयार होके जाऊँगी अपने बहन के घर। अभी फ़िलहाल 6:30 के बाद मैं आ गई थी अपने सिस्टर के घर पे, और यहाँ ब्राउनी मेरा वेलकम कर रहा था। और उसके बाद मेरी सिस्टर भी बस तैयार होने ही लगी थी, तो फिर हम निकल गए थे और अराउंड 7 ओ क्लॉक तक हम निकल गए थे। और थोड़ी दूर तक मेरी सिस्टर ने कहा कि मैं ड्राइव कर लूँगी, तो मैंने स्कूटी जो है उसको दे दी। और उसके बाद जहाँ से ट्रैफ़िक स्टार्ट हो रही थी, तो फिर वहाँ से जो है मैंने ड्राइव किया था और अमीरपेट तक जाना था हमने, तो वहाँ तक मैंने ही ड्राइव किया था। और हमारे घर से ना अमीरपेट 30 टू 40 मिनट्स की दूरी पे है। और जब हम वहाँ पे पहुँच गए थे, तो मैंने गाड़ी जो है वो पार्किंग एरिया में पार्क कर दी थी। एक मॉल के नीचे छोटा-सा मॉल है यहाँ पे, तो उसके नीचे पार्किंग एरिया में मैंने पार्क कर दी थी। और मेरी सिस्टर ने कहा कि ये जूस वगैरह पी लेते हैं और उसके बाद ना जम के शॉपिंग करते हैं। तो फिर हम यहाँ पे जूस पी रहे थे और साथ में हमने फ्रूट सलाद ऑर्डर की थी, तो वो भी हमने खाया था। और साथ में थोड़ी बातें-शातें की हमने, और उसके बाद हम ये भी डिसाइड कर रहे थे बैठ के साथ में कि हम कैसी ये शॉपिंग करेंगे और कहाँ जाएँगे, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया था हमारे पास। तो फिर भी हमने ऑलमोस्ट ऑल शॉप्स जो है वो एक्सप्लोर कर ली थी। और साथ में ना यहाँ पे रात के 10 बजे तक सारी शॉप्स जो हैं वो क्लोज़ हो जाती हैं, तो हमारे पास सिर्फ़ 2 हावर्स रह गए थे। तो 2 हावर्स में ना हमने सारी शॉपिंग जो है वो करनी थी। और इतना छोटा नहीं है वैसे अमीरपेट, अगर आप एक्सप्लोर करना चाहो तो आप अगर गूगल में मार के देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे कितनी सारी शॉप्स रहती हैं और हर चीज़ ही यहाँ पे मिल जाती है आप सबको। ख़ैर, हमने ना यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे शॉप्स को एक्सप्लोर कर रहे थे, और उसके बाद हम सारी जगह देखने के बाद हमें यही आइडिया हुआ कि सारी जगह एक जैसे ही आउटफिट्स हैं और सेम डिज़ाइन है, सेम पैटर्न है। कुछ हेवी वगैरह हम लेना चाह रहे थे, लेकिन हमें उतना नहीं मिला जो हमें चाहिए था। लेकिन फ़िलहाल हमें शॉपिंग पे आए हैं तो हमें लेना तो है। तो फिर जो अफोर्डेबल भी था और जो अच्छा भी था, तो हमने वो ड्रेसेस जो है वो बाय किए थे। एक मैंने लिया था, एक मॉम के लिए मैंने बाय किया था, और फिर मेरी सिस्टर ने भी बाय किया था। और कुछ रैंडम चीज़ें थी, तो वो भी हमने बाय की थी साथ में। वैसे यहाँ पे ना ड्रेसेस अफोर्डेबल प्राइसेस में मिलते हैं, तो इसलिए हम अक्सर अमीरपेट आकर ही शॉपिंग करते हैं, और दूसरी जगह जो है हम जाते ही नहीं हैं। अमीरपेट ही हमें लास्ट ऑप्शन नज़र आता है, तो वहीं जाकर हम शॉपिंग करते हैं क्योंकि यहाँ हर तरीके के ड्रेसेस वैराइटीज़ जो है वो मिल जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमने शॉपिंग जो है वो कर ली थी, और 10 बजे जो है जब सारे शॉप्स बंद हो रहे थे, तो फिर हम निकल गए थे और ऑलमोस्ट ऑल शॉपिंग जो है वो हो चुकी थी, और फिर हम निकले थे अपने घर के लिए। वैसे ना मैं नाइट ड्राइविंग जो है वो बहुत कम करती हूँ क्योंकि रात में ना मुझे इतना ज़्यादा कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि कौन सी रोड्स कहाँ जा रही हैं। और अगर लाइट्स वगैरह हो, ट्रैफ़िक वगैरह हो तो समझ आता है, लेकिन यहाँ तो मीडियम टू लाइट ट्रैफ़िक ही थी और मेरी सिस्टर जो है वो गाइड कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह से हम घर जो है वो खैरियत से पहुँच गए थे। और आप सब सोच रहे होंगे कि क्या खुशखबरी है जो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। माशाल्लाह से हमारे घर पे जो है रमज़ान के महीने तक के लिए एक हेल्पर जो है हमने अपॉइंट किया था, तो हमें जैसे चाहिए थी वैसी हेल्पर जो है हमें मिल गई थी।
और रमज़ान के 1 हफ़्ते पहले से ही हमने उसको बुला लिया था ताकि हमें ईज़ी हो जाए, रमज़ान में उसको ज़्यादा गाइड ना करना पड़े। और घर पहुँचने के बाद ना मैं यहाँ पे कुछ ड्रेसेस जो है वो निकाल रही थी अपने हेल्पर के लिए ताकि उसको मैं दे सकूँ। ये वाला आउटफिट ईद का था मेरा पुराना वाला जो अभी मैं नहीं पहन रही तो मैंने सोचा कि ये मैं हेल्पर को दे दूँगी। और साथ में कुछ कैजुअल डेली वियर आउटफिट्स भी थे मेरे जो कि मैं नहीं पहनती और मैंने निकाल के रखे हुए थे साइड पे, तो मैंने सोचा कि वो भी मैं दे दूँगी। वैसे मैंने आप सबको ऑलरेडी भी बताया था कि जो भी मेरे आउटफिट्स होते हैं, जो कुर्ता वग़ैरह होता है, तो वो सारे मॉम के होते हैं। मॉम के बाद वो मैं पहनती हूँ और मेरे बाद मैं किसी को दे देती हूँ या फिर घर में ऐसे ही मैं रख लेती हूँ, कुछ भी उससे कर लूँगी। तो ये जीन्स वाला आउटफिट था, वो मेरा फ़ेवरेट था और मैं उसको बहुत ज़्यादा पहनती थी। हालाँकि मैं जब ब्लॉगिंग नहीं करती थी और अभी मॉम ने कहा कि अब बस कर दो, पहनना दे दो या फिर रख दो किसी जगह पे, लेकिन मत पहनना, तो फिर वो भी मैंने दे दिया। और दूसरा वाला भी मॉम का ही कुर्ता था, मैंने बहुत बार पहना था तो वो भी मैं बोर हो गई थी उससे, तो वो भी निकाल दिया। और ये वाला कुर्ता भी मॉम का ही था, ये अनारकली है और मॉम के बाद मैंने इसको ज़्यादा पहना था और इसकी जो स्लीव थी ना वो थोड़ी-सी जल गई थी, तो फिर मैंने उसको स्टिच कर दिया था और नीचे जो है वो कलियाँ हैं बहुत सारी। वैसे इस लुक का फ़ोटो जो है मैं आपको दिखाऊँगी अगर इंशाल्लाह आगे के व्लॉग्स में। बहुत अच्छा ड्रेस था ये। और उसके बाद कुछ हुडीज़ वग़ैरह थे जो डैड के बाद मेरे भाई पहनते थे और भाई के बाद मैं पहनती थी और अभी मैं नहीं पहनती, तो फिर मैं ये भी जो है ना अपनी हेल्पर को दे दूँगी। वैसे आप सब इन ड्रेसेस को देखकर सोच रहे होंगे कि किस ज़माने के ड्रेसेस जो है वो मैं निकाल के दे रही हूँ। वैसे ख़ैर आप सब फ़िक्र ना करें, ये सारे ड्रेसेस जो है मैंने अपने बेड के स्टोरेज एरिया जो होता है वहाँ पे रखे हुए थे। लेकिन उसके बाद मैंने जब इसको निकाला था तो सारे ड्रेसेस पे मैंने स्प्रे वाटर स्प्रे करके आयरन करके मैंने हेल्पर को दिए ताकि उसको भी सैटिस्फाई फ़ील हो। तो कुछ और ड्रेसेस भी थे तो मैंने वो भी प्रेस कर दिए थे और दिखाया नहीं मैंने कैमरे में क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश थे और वो अच्छा भी नहीं लगता। तो फिर सारे ड्रेसेस को मैंने प्रेस कर दिया था और साथ में बैग में पैक करके मैंने दे दिए थे। और दूसरी खुशखबरी ये है कि मेरी जो कुरान ख़त्म करनी थी मुझे मीनिंग के साथ जो मैं रीड कर रही थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से कंप्लीट हो गई है रमज़ान से पहले। मैंने सोचा था कि ये कंप्लीट नहीं होगा लेकिन मैंने बहुत रातों को जग जाके जो है ना एक्स्ट्रा टाइम लगा के मैंने कंप्लीट कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी इंशाल्लाह मैं रमज़ान में जो है ना न्यू कुरान जो है वो रीडिंग करना स्टार्ट करूँगी। और साथ में अभी मैं यहाँ पे आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी रमज़ान की प्रिपरेशन। हालाँकि हम कुछ बना के फ्रिज में स्टोर तो नहीं करते, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, लेकिन अभी जो शॉपिंग मैंने की थी तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ नगेट्स मैंने लिए थे, कबाब मैंने लिए थे, आईटीसी के हैं सारे और अच्छे कंपनी से बिलॉन्ग करते हैं और इसमें ज़्यादा उतनी कुछ प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते, हेल्दी ही होते हैं और वैसे भी 15 टू 20 डेज़ तक के लिए ये आ जाएँगे सारा कुछ। और साथ में फ़ालूदा, खजूरें और वर्मिसेलीज़ जो होते हैं तो वो मैंने ऑर्डर किए थे। और साथ में इफ़्तार के लिए ये सारी जो शॉपिंग मैंने की थी तो साथ में मॉम भी जो है ना कुछ भी ऐसे ही पकोड़े वग़ैरह जो है वो बना लेती हैं और साथ में मैं डेज़र्ट्स वग़ैरह, फ्रूट्स वग़ैरह तो होते ही हैं और सिर्फ़ मॉम को और मुझे रखना होता है रोज़ा, तो इतना ज़्यादा तैयारियों की कुछ ज़रूरत नहीं होती। हाँ, हालाँकि जो घर की डीप क्लीनिंग वग़ैरह करनी थी तो वो रमज़ान से पहले हमने कर ली है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हेल्पर भी आ गई हैं तो वो ब्रूमिंग, मॉपिंग और यूटेंसिल्स जो है वो वॉश करके चली जाएगी। और इतना ही होता है डेली का काम और ये इससे छुटकारा मिल जाए ना तो बाकी की इबादत वग़ैरह जो है वो अच्छी तरह से हो जाती हैं। और अभी यहाँ पे हेल्पर आई थी, यूटेंसिल्स वॉश करके गई थी तो उसके बाद की क्लिप मैंने यहाँ पे लगा दी थी। और साथ में जिनके भी यहाँ आज चांद रात है और कल से रमज़ान शुरू हो रहा है तो आप सबको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से चांद रात मुबारक और रमज़ान मुबारक। और साथ में जो इंडिया से मेरे व्लॉग्स देखते हैं आप सबको कल चांद रात मुबारक होगी, तो आप सबको अभी से मेरी तरफ से चांद रात और रमज़ान मुबारक। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट लास्ट भी कर देना। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।